ताइवान से तनातनी के बीच समंदर में उतरी चीन की नई सबमरीन ब्रेक करें स्टिल्स के साथ चीनी नेवी ने की ईस्टर्न फ्लीट में शामिल हुई नई पनडुब्बी विजुअल्स के साथ। चीन ने टाइप 039 सबमरीन को ताइवान स्ट्रेट के पास तैनात किया। पीएलए ने डीजल से चलने वाली टाइप 039 सबमरीन में कई बदलाव किए हैं, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके अलावा चीन ने फिलहाल नई सबमरीन के नाम का खुलासा नहीं किया है। ये देखिए, ये लोग बैठे हुए थे और पीछे खिड़की से दिखाई दे रही थी सबमरीन। कुछ विशेषज्ञों ने चीनी नई पनडुब्बी को टाइप 039 जैसा बताया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है, सीधे ब्रेक करें इस वक्त की एक और बड़ी खबर। ताइवान पर हमले की तैयारी में दिखाई दिया चीन। ताइवान के पास दिखे 17 PLAAF एयरक्राफ्ट और 5 शिप। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, बाद में विजुअल्स। ताइवान न्यूज ने किया रिपोर्ट, 8 एयरक्राफ्ट ने मीडियन लाइन को किया पार। ताइवान पर हमले की तैयारी में दिखाई दिया चीन। नाउ विद द विजुअल्स। ताइवान के पास 17 PLA एयरक्राफ्ट और 5 शिप। ताइवान न्यूज ने रिपोर्ट किया। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे मनीष के पास चलेंगे। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन है? वहां पर हर दिन ऐसी खबर आ रही है, लेकिन अब दिस इज सीरियस। एक तरफ सबमरीन और दूसरी तरफ ये जो एयरक्राफ्ट्स का वहां पर साइट किया गया है, शिप्स को साइट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निशांत, यहाँ पर माहौल तो वाकई में बहुत तनाव है, खास करके बॉर्डर एरिया में। बॉर्डर मतलब समंदर के उस हिस्से में जहाँ पर ताइवान और चीन दोनों का साझेदारी है। आप देखिए कि ताइवान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ताइवान ने कल भी मिसाइल टेस्ट किए, ताइवान ने परसों मिसाइल टेस्ट किए। इसके बावजूद कि ताइवान ने ये कह दिया था कि यहाँ पर कोई 200 किलोमीटर के रेंज में कोई वॉरशिप नहीं होना चाहिए, तब भी चीन ने अपने सबमरीन को, अपने वॉरशिप को वहाँ पर भेजा और वो महज मिसाइल टेस्ट सेंटर से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे। तो ये तो चीन की तरफ से हिमाकत लगातार की जा रही है और बहुत हद तक हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे ताइवान की वॉरशिप और चीन के वॉरशिप के बीच केवल इतना सा डिस्टेंस था जिससे वो लोग आराम से एक दूसरे से जोर से बात कर सकते थे। मनीष, जस्ट होल्ड योर थॉट। इतने डिस्टेंस में जानबूझकर ताइवान के इस वक्त अमेरिका से मेरे साथ विष्णु सर, वेरी अर्ली इन द डे फॉर अमेरिका, वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस सर। अब वहां पर क्या, व्हाट आर द रिपोर्ट्स सर? सुबह के 6:45 बज रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप मेरे साथ जुड़े हैं वहां पर। अभी वहां पर व्हाट आर द रिपोर्ट्स? अमेरिकन इसको कैसे असेस कर रहे हैं? निशांत जी नमस्कार, और आपके साथ आपके शो में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, चीन लगातार ताइवान पे अपना आक्रमण कर रहा है, इन द सेंस अग्रेशन दिखा रहा है। 1996 से ये शुरू हुआ है और लगातार ये बढ़ रहा है। ये कोई शक नहीं है कि जो ताइवान है एक अनफुलफिल्ड एजेंडा है चीन का, और विशेषज्ञ मानते हैं, अमेरिकन विशेषज्ञ खास तौर पे, कि अगले 3-4-5 साल में चीन कुछ ना कुछ करेगा। और पर यह है कि इस वक्त अग्रेशन ज़्यादा है, थ्रेट परसेप्शन बढ़ा हुआ है। पर देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 20th पार्टी कांग्रेस होने वाली है। इससे पहले शी जिनपिंग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुआ होगा उनके लिए। शायद चीन के इतिहास में एक इससे बड़ा खेल खेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये विजय होती है इनकी, शी जिनपिंग की या चीन की, तो एक जियोपॉलिटिकल भूकंप आ जाएगा। और मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज समझना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं आपसे, वो लोग क्यों इतना ज्यादा, जिसको कहा जाए, व्हाई आर दे नजिंग देम सो मच? वो इतना ज्यादा इंस्टिगेट करने की कोशिश करके क्या चाइना की एक्सटेंट बस देखना चाहते हैं? यही एक विडंबना है कि अमेरिका दोनों तरफ का खेल खेल रहा है। एक तरफ से चीन को प्रोवोक कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी पक्का नहीं है कि जो ताइवान रिलेशनशिप एक्ट है उसके अंदर अमेरिका एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। अंडरस्टूड। और ये एक बड़े ताकतों का खेल है जिसमें कि किस तरह से पासा पलटता है मालूम नहीं है। अंडरस्टूड। पर इस वक्त थोड़ा सा टेंशन बढ़ी हुई है। पॉइंट टेकन। पर अमेरिकन विशेषज्ञ इस बात पे डिवाइडेड हैं कि अगर कुछ लड़ाई होती है तो अमेरिका क्या करेगा। पॉइंट टेकन। और दूसरी बात यह है निशान जी कि अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है परमानेंटली ताइवान स्ट्रेट में स्टेशन नहीं है, वो ओकिनावा में है, आते जाते रहते हैं। तो
क्या चीन इतना ओवरवेलमिंग अटैक करेगा कि एक फेट एक्कम्पली प्रेजेंट हो जाएगी? इसमें सवालिया निशान ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट किया है कि वो क्या वहां पर पूरा जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस ही चेंज कर देगा, वो ऐसा करना चाहेगा? विल दे वांट अमेरिकन शिप्स इन देयर ओन बैकयार्ड? ये वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, विष्णु सर सॉरी आपको रोक रहा हूं, तबाही मचाने के लिए पीएलए में शामिल होने वाली है ड्रोन आर्मी विद द विजुअल्स। चीन के अनमैन्ड हेलीकॉप्टर AR-500CG की पहली उड़ान विद द विजुअल्स। AR-500CG को जासूसी और अटैक के लिए इस्तेमाल करेगी पीएलए। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, किस तरीके से अनमैन्ड यहां पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ खबरें बताने वाला हूं, सीधे आइए पहले गोप्रो पर, उसके बाद एक और खबर दिखाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा हमारे और मेहमानों के पास। सीधे आइए, ड्रैगन की ड्रोन सेना तैयार मचाएगी हाहाकार। ड्रैगन की ड्रोन सेना, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद वाली खबर में वो आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से वो इंडिया के लिए भी एक काउंटर लेके आ रहे हैं। चीन जल थल नभ सेना की ताकत बढ़ाने के लिए ड्रोन फोर्स का सहारा ले रहा है। लेसन उसको रशिया से मिला है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। पीएलए ने अनमैन्ड हेलीकॉप्टर AR-500CG की पहली उड़ान को अंजाम दिया। नंबर 1, AR-500CG की तैनाती हेलीकॉप्टर और युद्धक जहाजों में की जा सकती है। नेक्स्ट, चीन का दावा, समंदर में निगरानी और सर्च के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल। नेक्स्ट, लेकिन अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का जासूसी और अटैक के लिए भी इस्तेमाल होगा। चीन AR-500CG पर अभी भी काम और कर रहा है, 2023 में इसका एक बार फिर परीक्षण होगा। यह एक खबर है। अगली खबर यहीं से ब्रेक कर रहे हैं। चीन के टैंक बस्टर जायरोकॉप्टर का वीडियो आया सामने विद द विजुअल, सीधे दिखाइए विजुअल्स के साथ। LAC पर भारत के लिए बड़ा खतरा है चीन का जायरोकॉप्टर। ये देखें आप तस्वीरें, सेंसर की मदद से टैंक को आसानी से खोज लेता है जायरोकॉप्टर। जायरोकॉप्टर में लगी होती हैं 2 एंटी टैंक मिसाइलें। ये हैं जायरोकॉप्टर्स चाइना के। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इन जायरोकॉप्टर्स को लेकर चाइना, ये देखें आप किस तरीके से, ये शॉट्स आपके सामने हैं। ये जायरोकॉप्टर्स जो हैं ये सामने आए हैं। सीधा ये बिग वॉल पर यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं चीन का जायरोकॉप्टर LAC पर साजिश। ध्यान से देखिए आप, यहां पर चीन की पीएलए ने दिखाया अपना टैंक बस्टर जायरोकॉप्टर। सीधे आइए, चीन की पीएलए ने एक टैंक बस्टर जायरोकॉप्टर दिखाया। ये कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर देखिए, ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका होता है। अगर आपको याद होगा, इसको अभी जायरोकॉप्टर कहते हैं। कुछ ऐसा ही एक डिजाइन था सिंघानिया साहब जिसको दुनिया भर में उड़ाया करते थे, अगर आपको याद होगा। बहरहाल वो, हालांकि बट दीज आर वेपन्स, दे वर सिविलियन कॉप्टर्स। भारत के लिए बड़ा खतरा, LAC पर तैनात हो सकता है जायरोकॉप्टर्स। नेक्स्ट चेंज करें, पीएलए का जायरोकॉप्टर एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ान भर सकता है। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा तेजी से जायरोकॉप्टर पर लगे छोटे सेंसर से दुश्मन के टैंक खोजने में मदद मिलती है। जायरोकॉप्टर की 2014 में बनाया गया था, 2019 की परेड में हुआ था शामिल। सीधे आइए, यहां पर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मैं जनरल साहब के पास चलूंगा। मेरे साथ जनरल SVP सिंह सर मौजूद हैं। सर, सवाल खड़ा यह होता है, और यह बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, रशिया का जो मैन पावर का हाल हुआ यूक्रेन में, उसके बाद हर कोई ड्रोन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। और यही क्या चीन की स्ट्रैटेजी है कि मैन पावर से ज्यादा रिलायबल अनमैन्ड व्हीकल्स हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत। दिस इज द न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर। ड्रोन वॉरफेयर का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है, और जैसे कि यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल की गई हैं ड्रोन्स, उससे अभी ड्रोन वर्सेस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और ड्रोन वर्सेस टैंक्स, इसका इस्तेमाल बहुत महत्व रखता है। अभी ये जैसे जायरोकॉप्टर्स का आप दिखा रहे हैं, ये तो हमारे, मैं समझता हूँ, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम वगैरह इसको संभाल सकेंगे, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअल ड्रोन्स and they are visible and they will be seen. Drones are secret weapons and new tactics जैसे swarm drones का है, उसका हमने बहुत ख्याल रखना है। और इसमें जहाँ तक LAC का सवाल है, हमारी तैयारी इसमें ड्रोन्स में आत्मनिर्भर में भी बहुत ज्यादा अधिक हो रही है। हमारे पास अभी swarm drones की भी काबिलियत आ रही है।